छात्राओं को मेरा नमस्कार। तुळजाभवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम 8वीं कक्षा का 6वां पाठ जो है देखेंगे। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए कविता है। तो इस कविता के रचनाकार हैं रमेश दत्त शर्मा। रमेश दत्त शर्मा रचनाकार है रमेश दत्त शर्मा। यह प्रस्तुत गजल है। इस गजल में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना और बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को यहाँ पर अपनाने के लिए प्रेरित किया है। प्रस्तुत गजल में रचनाकार जो है उन्होंने हमें प्रेरित किया है। इस गजल से हमें यह प्रेरणा मिलनी चाहिए, ऐसा उनका हेतु उद्देश्य है। कौन सी प्रेरणा? कि मनुष्य को, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना चाहिए और बोलने से पहले विचार करके बोलना चाहिए, आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, आदि गुणों को मनुष्य को अपनाना है। आदि गुणों से प्रेरित होकर, है ना, मनुष्य को आदि गुण अपनाने हैं। बहुत सुंदर गजल है। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। सीख लीजिए, लीजिए अर्थ है कि हमें क्या करना है। हम मनुष्य हैं, है ना, मनुष्य है, मनुष्य को ही ऐसा मनुष्य यहाँ पर इस शब्द का उच्चार किया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को ही वाणी जैसी अनमोल देन ईश्वर ने दी है। आदि जो जीव है, आदि जो प्राणी है, पशु है, उनके पास वाणी नहीं है। वाणी सिर्फ मनुष्य को ईश्वर की दी हुई बड़ी देन है, सबसे बड़ी देन है ना। वाणी मनुष्य को ही है और इसी वाणी से मनुष्य अपने व्यवहार को पूर्ण करता है, अपने मन की बात पूर्ण करता है और अपने मन में चल रहे विचारों को क्या करता है, आगे जो कुछ लोग हैं उनके पास पहुंचाने का कार्य जो है वाणी के माध्यम से मनुष्य करता है। इसीलिए, और यही वाणी अगर मीठी नहीं होती, है ना, कड़वी होती है। अब मीठा और कड़वा सच में ऐसे ही जुबान को या जुबान को लगने वाली ये जो क्या कहते हैं हम स्वाद, है ना, ये नहीं है, ये वाली बात नहीं है। तो मीठा यानी थोड़े से जैसे प्यार से बोलना है। अगर कोई प्यार से बोलता है तो हम सहज ही कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो यह कितना मधुर भाषी है ना। जो मधुर बोलता है उसे हम मधुर भाषी कहते हैं। इसीलिए मनुष्य को क्या करना है, पहले तो उसकी वाणी कैसी होनी चाहिए, शहद जैसी मीठी होनी चाहिए, है ना। शहद आपको मालूम है, आपने खाया है या उसे आपने चखा है, उसका स्वाद आपको मालूम है ना, उसकी टेस्ट आप जानते हैं, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो शहद जैसी मनुष्य की वाणी मीठी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बताई है कि मनुष्य को सही समय पर ही बोलना है या बोलना चाहिए। जहां पर मनुष्य का बोलना आवश्यक है वहीं पर मनुष्य बोल सकता है। सही समय पर बोलना हमें आना चाहिए। उसके बाद मनुष्य को बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए, है ना। विचार बोलने से पहले होता है, बोलने के बाद विचार करके जैसे कि फायदा नहीं होता। इसीलिए पहले विचार करना है और बाद में बोलना है। और आपका मानना है कि हमेशा
आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। बहुत सुंदर गजल है। तो इस गजल में एक तो मनुष्य को मीठा बोलना चाहिए, मनुष्य की वाणी मधुर होनी चाहिए। बहुत सुंदर गजल है। गजल को हम पढ़ेंगे। आप भी, आपके पास किताबें हैं तो आप किताबों में देखकर गजल को पढ़ना है। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से, जैसे कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए। कुछ बोलने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या तू हो, फिर तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो शराब होते हैं काटे, मीठी बोली के गुण रोपना सीख लीजिए। बात में बात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, होठ सीकर बैठो, जरूरत है मुंह खोलना सीख लीजिए। बहुत सुंदर कविता है। कविता छोटी है ना, पढ़ने के लिए आसान है। कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे बेबाज बिना बात के, सीकर सील कर, जुबा जीभ या जिसे हम मुंह कहते हैं, रोपना बोना, है ना। तो कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हैं। कठिन शब्दों के अर्थ को लिखना है। आप भी एक बार गजल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है ना। तो गजल में क्या कहा गया है कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। हे मनुष्य, तुम्हारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। जिस प्रकार वाणी में हमें शहद घोलना है। अगर पानी में शहद घोल दिया हमने और पानी को पीते हैं तो पानी भी कैसा लगता है, कैसा लगता है, मीठा लगता है ना। क्योंकि शहद कैसा होता है, मीठा होता है। तो शहद जैसी मिठास वाणी में हमें घोलना सीखना है, अर्थात मधुर भाषी बनो। हे मनुष्य, मधुर भाषी बनो। तुम दूसरों के मीठे शब्दों में बात करो, और हमें दूसरों से क्या करना है, मीठे शब्दों में बात करनी है। जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। कभी कभी ऐसा समय होता है कि उस समय बात करना उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी हम वहीं पर बात करने जाते हैं। क्या कहा गया है कि आवश्यकता पर बोलो, जब भी बोलो प्यार से बोलो। अगर दूसरों से हमें बात करनी है तो प्यार से बात करनी है, मीठे शब्दों में हमें बोलना चाहिए। आ रहा है समझ में। अगर हमारे शब्द कटु होते हैं तो हमें कोई जैसे कि अपनाना नहीं चाहेगा, है ना। समाज में जैसे हमें कोई उचित स्थान नहीं होगा, इसलिए हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, शहद जैसी मीठी होनी चाहिए। आ रहा है समझ में। तो हम इस गजल को देखेंगे, फिर से एक बार दोहराएंगे, और गजल का हर एक जो दो पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, उन पंक्तियों का अर्थ हम विस्तारित रूप से देखेंगे अगली कक्षा में। तब तक यहीं पर हम रुक जाते हैं।